Hello everyone, welcome to the class number 16 of HTML based web pages covering basic tags। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टैग के बारे में जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट टैग। तो ये सबस्क्रिप्ट टैग हम क्यों यूज करते हैं? अगर आपको अपने वेब पेज में कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में दिखाना है, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में मतलब क्या? जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे होगे, H2O लिखा है। ओके, तो एच ओ ये नॉर्मल लाइन में है और टू जो है वो नॉर्मल लाइन के नीचे है। तो ये जो नॉर्मल लाइन के नीचे जो टेक्स्ट दिखा रहा है, तो ऐसे फॉर्म में अगर आप अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हो, जैसे कि नॉर्मल लाइन के नीचे जो टेक्स्ट है, ऐसे फॉर्म में अगर आप अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट टैग को। ओके, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर कोई भी टेक्स्ट को हम नॉर्मल साइज के, मतलब नॉर्मल जो लाइन है, नॉर्मल लाइन के नीचे अगर दिखाते हैं, तो उस तरह के टेक्स्ट को हम बोल सकते हैं क्या? सबस्क्रिप्ट। तो इसको अगर सिंपल टर्म में बोलें कि अगर कोई टैग को यूज करके आप अपने वेब पेज में कोई भी टेक्स्ट को बिलो द नॉर्मल लाइन अगर डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो वहां पे हम जो टैग यूज करते हैं उस टैग को बोलेंगे सबस्क्रिप्ट टैग। ओके, तो दिस टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट बिलो द नॉर्मल लाइन। आपको जो नॉर्मल लाइन है टेक्स्ट का, उसी नॉर्मल लाइन के नीचे अगर कोई भी टेक्स्ट को अगर आप दिखाना चाहते हो, तो वहां पे हम जो टैग यूज करेंगे उस टैग को बोलेंगे सबस्क्रिप्ट टैग। ओके, जैसे कि H2O, तो यहाँ पे टू जो होता, यहाँ पे ये होता नॉर्मल लाइन में होता, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टू है वो नॉर्मल लाइन जो है नॉर्मल लाइन के नीचे दिखाए, तो जिसके वजह से मैं H2O जैसे दिखाना चाहता हूँ वैसे दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे टू को नॉर्मल लाइन से नीचे दिखाने के लिए टू को मुझे क्या करना पड़ेगा? सबस्क्रिप्ट टैग वहां पे यूज करके टू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा टू जो है वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में दिखाएगा नॉर्मल लाइन के नीचे। ओके, तो ये जो सबस्क्रिप्ट टैग है ये भी एक तरह का पेयर्ड टैग है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सब टैग के द्वारा। सब्सक्रिप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सब टैग के द्वारा, जबकि ये पेयर्ड टैग है, मतलब इसका स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग है। तो अगर कोई भी टेक्स्ट को हम सबस्क्रिप्ट फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को हमें सबस्क्रिप्ट का स्टार्टिंग टैग से क्लोजिंग टैग के अंदर एनक्लोज करके रखना पड़ेगा या फिर बंद करके रखना पड़ेगा। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है HTML डॉक्यूमेंट का, जबकि ये एक सबस्क्रिप्ट टैग एग्जाम्पल है, तो मैंने टाइटल दे दिया है सबस्क्रिप्ट टैग एग्जाम्पल। और बॉडी टैग के अंदर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले लिखा है H, उसके बाद लिखा है टू, उसके बाद लिखा है O। तीनों ही एक ही नॉर्मल लाइन में है, पर यहाँ पे तीनों जो नॉर्मल लाइन में है, मैं टू को दिखाना चाहता हूँ सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में मतलब क्या कि नॉर्मल लाइन के नीचे, बिलो द नॉर्मल लाइन में अगर दिखाना चाहता हूँ कोई भी टेक्स्ट को, तो वहां पे हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट टैग को। तो यहाँ पे H तो नॉर्मल लाइन में दिखाएगा, टू क्या होगा? नीचे दिखाएगा, और उसके बाद O फिर नॉर्मल लाइन में दिखाएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा, और सबस्क्रिप्ट का प्रैक्टिकली अगर यूज करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, जिसके वजह से अगर हमें कभी भी इस तरह का सबस्क्रिप्ट फॉर्म में अगर कोई भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़े, तो हम वहां पे सबस्क्रिप्ट टैग को यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। जैसे कि कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए हम पहले क्या ओपन करते हैं? हम पहले ओपन करते हैं नोटपैड। तो पहले मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, तो नोटपैड आ चुका है। उसके बाद हम शुरू करते हैं कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को HTML टैग से। उसके बाद शुरू होता है हेड सेक्शन, उसके बाद शुरू होता है टाइटल टैग। हेड सेक्शन के अंदर हम देते हैं टाइटल टैग, उस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट या फिर वेब पेज का टाइटल देने के लिए। तो जबकि हम सबस्क्रिप्ट टैग का एग्जांपल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं सबस्क्रिप्ट टैग एग्जांपल। ओके, तो टाइटल का काम खत्म, तो टाइटल टैग अभी क्लोज। उसके बाद हेड सेक्शन का काम खत्म, हेड सेक्शन क्लोज। बॉडी सेक्शन का काम शुरू, बॉडी सेक्शन ओपन। बॉडी सेक्शन ओपन होने के बाद मैं नॉर्मली लिखता हूं H2O। उसके बाद पहले नॉर्मली देखते हैं कैसा दिखेगा, फिर उसके बाद उसमें हम सबस्क्रिप्ट टैग को यूज करके देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। ओके, मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर लिया, HTML डॉक्यूमेंट को क्लोज कर लिया। अभी इसको क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं। जबकि हम सबस्क्रिप्ट टैग का एग्जांपल कर रहे हैं, तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूं सबस्क्रिप्ट। और जबकि HTML डॉक्यूमेंट है, तो इसको सेव करते हैं .html एक्सटेंशन देके। हो गया सेव। तो अभी इसको नॉर्मली रन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ चुका है सबस्क्रिप्ट टैग का HTML डॉक्यूमेंट।
यहाँ पे माउस पे लेके राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ में जाके गूगल क्रोम में ओपन करते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो H2O आपको कैसे दिखा रहा है, नॉर्मली दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, 2 को अगर हम नॉर्मल लाइन के नीचे दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप H2O वाटर का जो सिंबल है, केमिकल सिंबल है जो, तो उसको हम वहां पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 2 को नॉर्मल लाइन के नीचे, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी सबस्क्रिप्ट टैग का। तो वहां पे हम सबस्क्रिप्ट टैग यूज करके देखते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। जैसे कि मैंने 2 को सबस्क्रिप्ट टैग का स्टार्टिंग टैग से क्लोजिंग टैग के अंदर मैंने क्या किया, उसको एनक्लोज करके रख लिया, मतलब उसको क्लोज करके रख लिया। अभी फिर से इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि 2 जो है वो नॉर्मल लाइन के नीचे दिखा रहा है। ओके, तो ये है सबस्क्रिप्ट टैग का यूज। अगर आप ऐसे ही कोई भी टेक्स्ट को नॉर्मल साइज के नीचे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में दिखाना चाहते हो, तो आप सबस्क्रिप्ट टैग को यूज करके अपने वेब पेज में कोई भी टेक्स्ट को ऐसे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। ओके, तो समझ आ गया और प्रैक्टिकली हमने देख भी लिया कि सबस्क्रिप्ट टैग को हमें मतलब सबस्क्रिप्ट टैग का काम क्या है, अगर हमें फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े तो हम सबस्क्रिप्ट टैग को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझ आ गया। तो आज हमने पढ़ा सब्सक्रिप्ट टैग के बारे में, उसको प्रैक्टिकली भी देखा कि सब्सक्रिप्ट टैग कैसे काम करता है। सब्सक्रिप्ट टैग को हम मतलब अगर हमें जरूरत पड़े कि कोई भी टेक्स्ट को नॉर्मल साइज, मतलब नॉर्मल लाइन जो है, नॉर्मल लाइन के नीचे अगर हमें कोई भी टेक्स्ट दिखाना है, तो वहां पे सब्सक्रिप्ट टैग का जरूरत हमें पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ ऐसे टैग्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।